जहां बिजली और पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों और विभिन्न राजनीतिक दलों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। सीसीएल केदला परियोजना और झारखंड परियोजना से कोयले का डिस्पैच को बंद कर दिया गया है और सड़क पर उतर गए हैं। करमटिया चोपड़ा मोड़ के पास जेएलकेएम द्वारा केदला रामगढ़ चरही मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रामीणों ने केदला जोरड़ गोरा रामगढ़ मुख्य मार्ग को हाउसिंग क्षेत्र के पास बिजली और पानी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, साथ ही कोयले का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। 15 दिनों से बिजली नहीं है सर। क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदमी सब बीमार होते जा रहे हैं सर हम लोग को बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द दिया जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रबंधन को चेतावनी देना चाहता हूं कि महाप्रबंधक जी, अगर आप आवाज हम लोगों को अगर सुन रहे हैं, जो आपका जो ये भाषा है, ये भाषा को त्वरित आप जनता के बीच आके इस भाषा को वापस लें। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां शख्स ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। आग लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के धतकी जी तालाब के पास की घटना सामने आई है। आशीष हमारे साथ फोन पर है। आशीष, पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है, शख्स की अभी किस तरीके की स्थिति है? जी बता दूं कि ये व्यक्ति अचानक से आया और तालाब के सामने एक बोतल में पेट्रोल रखा था और उसके बाद ये अपने शरीर पे पेट्रोल डालता है और उसके बाद माचिस लगाकर अपने पूरे बदन में आग के हवाले कर देता है। हालांकि इस दौरान पूरे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसे बुझाने का प्रयास किया और जिससे वो पूरी तरह से गंभीर रूप से आग से झुलस गया है। हालांकि आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एमजीएम अस्पताल में लेकर गई है, जहां उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर व्यक्ति कौन था, किस मामले को लेकर इसने इतना बड़ा कदम उठाया, वो कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है। मगर इस घटना के बाद पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मगर ये अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और पहचान के साथ साथ जो किस मामले को लेकर इसने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मॉनसून के मद्देनजर एनजीटी ने नदी घाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद धनबाद में अवैध बालू खनन का खेल लगातार जारी है। बालू माफिया बेखौफ होकर नदियों से बालू का अवैध उठाव और परिवहन कर रहे हैं। इसी को लेकर धनबाद खनन विभाग एक्शन मोड में नजर आया। खनन विभाग की टीम सुरक्षा बलों के साथ निरीक्षण अभियान पर निकली। तिलमच्चो दामोदर नदी घाट पर छापा मारा और 407 वाहन में लदा 400 सीएफटी बालू जब्त कर लिया। वहीं टीम को देख बालू तस्कर मौके से फरार हो गया। बोकारो से बड़ी खबर, जहां लेक रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 कारों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। एक कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्टर 5 में क्या नाम है और में मुड़ने के क्रम में टक्कर हो गई है, जिसमें से 3 लोग घायल हुए हैं और जिनको हम लोग तत्काल थाना की गाड़ी में ही हम लोग उसको बीजेएच अस्पताल भेजे हैं इलाज के लिए, जहां हम लोग तीनों इलाजरत हैं। एक तो मनोज कुमार सिंह है, जिसमें अभी पहचान हो पाया है कि जो सेक्टर 3 के बीएसएल कर्मी है जो घायल है। बाकी उनके फैमिली के 2 लोग और हैं। जो भी गाड़ी टक्कर हुई उसको हम लोग जब्त करके थाना ले जा रहे हैं। बाकी जो भी जख्मी थे उसको हम लोग इलाज के लिए भेजे हैं। बाकी आगे कार्रवाई किया जाएगा। अगली खबर भी बोकारो से है, जहां सेक्टर 1B में नाली और रास्ते को लेकर मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मामला बीएसटी थाना क्षेत्र के धोबी लाइन अंबेडकर नगर का है, जहां 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे और धारदार हथियार चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 10-12 के साथ जो झगड़ा हुआ और हमारे साथ भी जो हुआ, नली बन रहा था, नली ताजा था, उसको बोला गया कि इधर से गाड़ी नहीं ले जाइए, 2 दिन के बाद गाड़ी इधर से ले जाइएगा, बच जाएगा। तो तुम लोगों को क्या औकात है? तुम लोग को एक बार 2010 में मारे तो दौड़ा दौड़ा के भूल गया रे बेलवार लोग, यही सब बोला। और उसके बाद उधर से लाया, भुजाली लाया, लाठी लाया, दम तक मारा। हमारे 5-6 आदमी को घायल कर दिया, मारकर माथा फूट गया। गाड़ी चला दिया था सब। हम लोग बातचीत में बोले थे काहे मारपीट कर रहे हैं, और इधर मार दिया है। अब छुड़ावे सब आया, भुजाली चलाने लगा। गाड़ी के चल आया जा रहा था, सब
टेम्पू चलाता है, सब दारू पीता है, खूब सब तलवारी काला मोहम्मद जी। दुमका से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। भूमि विवाद के एक फैसले से नाराज लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। आक्रोशित भीड़ ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उनके दफ्तर से घसीटकर आयुक्त कार्यालय तक ले गए। मामले पर एक्शन लेते हुए नगर थाना पुलिस ने 6 नामजद और करीब 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता के लिए पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के जो उनके विभागीय निर्णय के खिलाफ एक पक्ष को नाराजगी थी और लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए सड़क पर चलाते हुए उनको आयुक्त कार्यालय ले गए। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने एक लिखित आवेदन दिया जिसमें 6 लोगों पर नामजद और 30-35 लोगों पर अज्ञात पर जो है प्राथमिकी दर्ज किया है। अनुसंधान के क्रम में 4 लोग हम लोग को मिले जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मसानजोर डैम में मिले 19 साल की युवती के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में देवघर के रहने वाले प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शादी के दबाव से बचने के लिए उसने हत्या की और शव को डैम में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो दुमका की रहने वाली एक लड़की थी उसका शव के रूप में शिनाख्त हुआ और उनके द्वारा एक नंबर भी दिया गया कि जिससे उसकी लड़की काफ़ी बातचीत करती थी। उस पर संदेह व्यक्त किया गया और उसी के आधार पर उसको काफ़ी खोजबीन के बाद पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ किया गया तो वो अपना संलिप्तता स्वीकार किया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुंदाग थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने चोरी के कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आखिर कैसे यह शातिर पहले बाइक चोरी करता था और फिर रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। झारखंड राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल ने कुछ शर्तों के साथ अपनी सहमति दे दी है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। उसमें मात्र एक अनुज सिन्हा जो है वह पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। दूसरी इसमें गड़बड़ी यह है कि इसमें कोई मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, चारों सूचना आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होगा तो ऑफिस चलाएगा कौन? है कि सूचना आयोग डिफंक्ट था पिछले 6 वर्षों से। राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए थे। कोई आरटीआई के तहत सूचना मांगी जाती थी वो देते नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि अपील के लिए जाएंगे कहाँ, सूचना आयोग ना, जहाँ कोई है ही नहीं। तो अब एक आशा जगी है कि हजारों हजार जो अपील पेंडिंग है उनका त्वरित निष्पादन होगा और गवर्नर ने कंडीशनल अनुमति दी है। तो हमें लगता है राज्य सरकार और राजभवन, लोक भवन ने बहुत सोच समझ कर ये सारी नियुक्तियों पर सहमति दी और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सूचना आयोग सशक्त तरीके से काम करेगा। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति लंबे अंतराल के बाद हुई है और ये हमारी सरकार की संजीदगी है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का द्वार हमने खोला है ताकि बहुत सारे मामले लंबित थे उनका निष्पादन किया जा सके और तमाम दलों से बात करके तमाम इसमें सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है और तमाम लोग जो लोग के नामों की घोषणा हुई है कहीं न कहीं वो अपने सामाजिक क्षेत्र में एक काफी क्रियाशील रहे हैं। चाईबासा में 58 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जलापूर्ति योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। चाईबासा जिले के सोनुआ और बिला क्षेत्र में 90% से ज्यादा बजट खर्च होने के बाद भी 50 सभी गांवों को आज तक एक बूंद पानी नहीं मिला है। साल 2019 से शुरू हुई इस योजना में अब तक करीब 58 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन जलमीनार और पाइपलाइन का काम आज भी अधूरा है। गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण अब अधिकारियों से के गोलमोल जवाब से नाराज होकर विभाग के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है।
आप ही देख लीजिए 58 करोड़ की योजना में 57 करोड़ पूरा निकल गया। उसके बावजूद बिला पंचायत को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ है। उसके बाद अगर अधिकारी कहेंगे कि पथ निर्माण विभाग की वजह से ये योजना लगता है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन बड़ा टांकी का नहीं शुरू हो रहा है कारण से हम लोग का पंचायत में पानी का असुविधा हो रहा है। जल ये कुआं का पानी भी पीना पड़ रहा है, फिर गंदा पानी भी पीना पड़ रहा है। नहीं हो रहा इनका कहना तो मजबूरी में पीना तो पड़ेगा ही, पानी का असुविधा होगा तो। इसमें ऐसा है कि पंचवा से जो पानी आ रहा था दुर्गापुर से लेकर मधुपुर तक, वहां से मधुपुर चौक से जाना था बिल्ला पंचायत में, वो पूर्व में ही वहां पर बिछा चुका गया था, पर रोड चौड़ीकरण के कारण में पथ निर्माण विभाग उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया और वो पुनः उपयोग लायक नहीं है। जिसके लिए उन्होंने सूचना हम लोग दिए थे कि पाइप लगाइए। उसके लिए उन्होंने एस्टीमेट का मांग किया था, एस्टीमेट हम लोग वहाँ समर्पित कर दिए हैं, जिसके अवधि में वो लोग हम लोग को जितना प्राकृतिक राशि है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अब देखना यह है कि विभाग द्वारा ग्रामीणों की मांग पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है और जो जलापूर्ति योजना पिछले 5 वर्षों से जो 2021 में पूरा होना था, अब 2026 5 वर्ष तक लटकी हुई है। इस योजना पर कितना जल्दी काम शुरू कर इसको पूर्ण किया जाता है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले और लोगों को जलापूर्ति हो सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। जमशेदपुर में बढ़ रहे लगभग 10 किलोमीटर लंबे मानगो NH-33 के फ्लाईओवर परियोजना का केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण काम का जायजा लिया और अधिकारियों से योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं और इस फ्लाईओवर के पूरा होने से मानगो, डिमना चौक समेत आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर जाम की समस्या को देखते हुए स्थानीय सांसद जी ने बड़ी मजबूती के साथ NH के राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मिलकर और प्राइम मिनिस्टर के आदेश से इतना सुंदर ढंग से बन रहा है। आने वाले दिनों में जमशेदपुर का एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। आज 12 साल बेमिसाल विकास विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर धनबाद में बीजेपी की ओर से विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया गया। जगजीवन नगर स्थित मानस मंदिर में धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देश की समृद्धि, विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना की। लगातार यह 12 वर्ष पूरा किया और यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो सबसे माने जाते हैं, उनसे भी ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है और उनका जो ये 12 साल का है यह विकास का है। यह शासन के यह जो उनका काल है वह विश्वास का है, लोगों में उन्होंने विश्वास पैदा किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बोकारो का दौरा किया, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेक्टर 12 में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 2027 के मार्च महीने से सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लोग यहाँ पे आए हैं कि इसको 27 का जो लक्ष्य है मेडिकल कॉलेज चालू करने का, इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि इसको 27 में चालू किया जाए। और इसी की समीक्षा के क्रम में जो आज हम लोग देखें कि 27 में यदि करना है तो हमें क्या क्या काम करना होगा, किस गति से करना होगा। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा कि जो ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मार्च तक हम लोग चालू कर दें। रामगढ़ वासियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सदर अस्पताल को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। 250 बेड वाला अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में सदर अस्पताल 100 बेड का है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन थिएटर और बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए ऊपरी हिस्से में अतिरिक्त भवन बनाया जाएगा। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए 10 मंजिला नया आवासीय परिसर भी बनाया जाएगा। रामगढ़ का दौरा हम लोगों ने रखा था कि रामगढ़ जो सदर अस्पताल है उसको अपग्रेड करना है, क्योंकि वो जो मानक होता है, राष्ट्रीय जो मानक है, उस मानक के अनुरूप इसका नंबर ऑफ बेड्स नहीं है। अभी 100 बेड है, जबकि 9 लाख की जनसंख्या के हिसाब से
कम से कम 300 बेड का अस्पताल होना चाहिए। तो इसको हम लोग 300 बेड का अस्पताल में अपग्रेड करेंगे, इसी के लिए हम लोग देखने आए थे यहाँ पे। और दूसरा जो आपका ट्रॉमा सेंटर में है वो भी हम लोगों ने देखा है, उसका भी एक्सपेंशन जरूरी है। रामगढ़ के जंगलों में मिलने वाला खजूर का पौधा कई गुणों से भरपूर है। इसके पत्तों से चटाई बनाई जाती है। यह फल काफी मीठा होता है। इसके सेवन से कई बीमारियां दूर होती हैं। इसके निरंतर सेवन से बाल भी सफेद नहीं होते। मिनरल्स और कैल्शियम से भरपूर ये पौधा 3 से 4 फीट का होता है। उरेज के जंगलों में जंगली खजूर का पौधा बड़ी संख्या में मौजूद है। झारखंड के जंगलों में कई तरह के औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उरेज के जंगल में हूं और ये देख सकते हैं एक खजूर है। हालांकि आप सोच सकते हैं ये काफ़ी छोटा साइज का खजूर है। इसकी ऊंचाई 3 फीट के लगभग होती है और कई औषधीय गुणों से ये लवरेज है। और यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है, इसके पत्ते का इस्तेमाल जो चटाई के बुनाई में भी किया जाता है और इसके खाने से पाचन शक्ति ठीक रहती है और शरीर में कैल्शियम की जो कमी होती है उससे भी इसे पूरा किया जा सकता है। इसमें फ़ायदा है, इसमें पत्ता का हम लोग चटाई बनाते हैं और ये फल जो होता है ना इसको हम लोग खाते हैं। इससे खाने से बाल जल्दी नहीं पकता है। ये 3 से 4 के बीच एक 3 ही फीट रहता है, बस वही फिट रहता है। खजूर तो ऊंचा ऊंचा होता है। नहीं, वो दूसरा खजूर है, ये दूसरा खजूर है, जंगली खजूर है। तो देख सकते हैं खजूर ये पक गया है, ये पीला खजूर है। हालांकि इनका कहना है कि पकने में भी समय है, पीला हो गया है और काफ़ी मिठास इसमें है और कैल्शियम से भरपूर है। इसके खाने से बाल जल्दी नहीं पकता है और पाचन शक्ति है वो मजबूत रहता है। ऐसे में कई औषधीय गुणों से भरपूर जो है जंगली खजूर जो है यहाँ ग्रामीणों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। छोटे